ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, ईश्वरीय सेवा पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमें स्कॉलरशिप मिले, मतलब हमें एक तरह से कहें तो विकर्मों का जो कारण, जो पुरुषार्थ में ज़्यादा मेहनत लगती है, वो कम से कम होती चली जाए। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। कोई श्राप का कोई भी चीज़ में, जो भक्ति में बहुत सारी चीज़ों से हमें डर लगता था, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ये करना ही होता है, ऐसा तो वैसा तो, हजार डर थे बाबा, सारा डर समाप्त हो गया। बल्कि विकारों का जो एक डर होता है ना, वो भी लौकिक रीति की किसी भी बात में जो भी डर होता है, सारा डर ही खत्म हो गया बाबा। रावण श्राप देता है, बाबा वर्षा देते हैं। तो श्राप का काम रावण का है। अब हम रावण के चंगुल से निकल गए ना, अब बाबा की गोद में आ गए हैं, तो बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। हाँ जी बाबा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर किरदार निभाने। आत्मा ही किरदार निभाती है, मनुष्य फिर समझते शरीर ही किरदार निभाते हैं। ये है बड़े से बड़ी भूल। शरीर तो सिर्फ उस आत्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, उसकी स्थिति को दर्शाने का, बाकी है वो आत्मा का हिसाब किताब। तो जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं, इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। तो जब आत्मा का भान छूटता है तो हम आत्मा हैं और आते जाते हैं, ये भूल जाते हैं। इसलिए बाबा को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं आत्मा कैसे किरदार निभाती है। मनुष्य के मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म, कम से कम 1 से 2 जन्म लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेगी ये हम मनुष्य आत्मा। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है, इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेता है। तो जो 84 जन्म है तो उसका सबसे ज़्यादा पुनर्जन्म हुआ ना। तो थोड़े जन्म लेने वाले कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से अंत तक किरदार होता है,
कोई का थोड़ा किरदार होता है, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। कोई को तो लीड रोल में तो भी उसको बीच बीच में कहीं पर उसका सीन नहीं होगा, कहीं पर और भी कोई कैरेक्टर्स के सीन आएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही ये सृष्टि चक्र भी है। पूरा जो 84 जन्म का जिसका चक्र है वो हर शुरू से लेकर अंत तक है, और जिसको छोटा छोटा किरदार मिला है वो छोटा मोटा 2-4 जन्म करेगा। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने पिता को कैसे जाने? जब खुद को ही नहीं जान रहे तो पिता को कैसे जानेंगे? आत्मा की बात है ना, है तो बात आत्मा की। बाबा है आत्माओं के, वो पिता है आत्माओं के। तो श्री कृष्ण को तो आत्माओं का पिता है नहीं। श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में किरदार तो नूंधा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जो समझ सकते हैं। समझने में भी ना बुद्धि में नंबरवार हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, बाबा ने समझाया है। हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। हम पहले आत्मा हैं जो फिर देवता बनते हैं। अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाबा आते ही हैं तब जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। जब पूरा सृष्टि पुराना हो गया तभी आएंगे ना बाबा। तो बाबा आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे, पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की साम्राज्य नहीं होता, ब्राह्मण कुल होता है, साम्राज्य नहीं होता। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते, ब्राह्मण का मतलब राजाई नहीं है। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते न शूद्र कुल राजाई करते, वो भी राजाई पद पे तो है नहीं, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। हाँ, इतना है कि राज्य तो चला ही रहे, प्रजा का प्रजा ही पर है, लेकिन है तो राज्य तो चला ही रहे। तुम ब्राह्मणों को कोई राज्य नहीं है, लेकिन हम ब्राह्मणों का राज्य है ही नहीं। तुम छात्र पढ़ते हो, हम छात्र हैं जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसा महिमा और कोई युग की है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है बाबा। यहाँ परमात्मा पिता मिलते हैं तो ऐसा महिमा वाला और कोई युग होगा कहाँ से। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है तो उनकी महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते हैं जब 2 कला कम हो गया तो अब क्या महिमा करें। गिरने की महिमा थोड़ी ही होती है, कला कम हो गई गिर गए तो उसको क्या बोलेंगे। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वो पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाबा का अपने पिता के जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले। वो अपने पिता को ठीक से जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं तो कैसे उनका वर्षा मिलेगा। तो अभी तुम बच्चे बाबा के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के पिता को याद करते हो। तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हो तो जरूर बाबा आए होंगे, तब तो सुख गनेरे दिए होंगे ना। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। जब मैं आया हूँ तो फिर सुख भी दूंगा एकदम अथाह। बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना। बाबा कहते हैं कलयुगी सही लेकिन हैं तो ब्राह्मण ना।
तो वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट एकदम सीधे सीधे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे उच्च कोटि के हो। बाबा बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सेवा, संभालने की सेवा और श्रृंगारने की सेवा करते हैं। बाबा हमारा पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं, हमारा देखभाल कर रहे हैं और हमें श्रृंगार रहे हैं। तो ये सारी सेवाएं कर रहे हैं ना बाबा हमारे। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। बाबा कहते हैं और तुम भी क्या हो, सिर्फ ईश्वरीय सेवा पर हो। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सेवा में। तो बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है। बाबा आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे। अब नेचुरल कैलामिटीज आदि होंगी, यानी प्राकृतिक आपदाएं अभी बहुत आएंगी। यूरोप वासी यादव भी है, बाबा ने समझाया है यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। तो दिखाते हैं पेट से मुसल निकल फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, अब यहाँ बाबा के ज्ञान में श्राप का तो कोई बात रहा ही नहीं। ये तो ड्रामा है। बाबा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। ये एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं। लौकिक रीति से तो कोई मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को श्राप देगा ना, तो उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। तो गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप न दे दे में, इसलिए जो बोले एकदम एक बार में सुन लेना, एक बार में मानना है। तो क्योंकि भाई कहीं वो क्रोधित हो गए और श्राप दे दिए। तो इस ब्रह्मा कुमार को सबसे पहला जो बात आती थी मन में यही आता था कि वो कोई भी साधु है, संत है, महात्मा है। तो यहाँ जब हम ज्ञान का बात को अभी एकदम बिल्कुल परिचय के स्तर पर है, तो जब समझ में आया कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि क्रोध एक विकार है, इसको हमें छोड़ना है। तो वो उसकी पराकाष्ठा पर अपने आप को बतलाते हैं, इतना ऊंचा श्रेष्ठ बताते हैं। तो उनका अभी तक क्रोध उसी लेवल पर है, तो फिर उनका महानता क्या रहा। तो इसलिए जब बाबा का ज्ञान मिला तब समझ में आया कि वो क्या था और हम क्या समझते थे और बाबा का ज्ञान हमें क्या है। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात ही नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग ये काम नहीं करते। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात दोनों में नहीं है। वास्तव में रिद्धि सिद्धि वाला करता है और वो दुख देता है और उसके कारण वो बहुत पैसा भी कमाता है, लेकिन भक्त जो होते हैं वो ये काम थोड़ी करते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरे। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा जाता है प्रजा तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकते। तो विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकले, विष्णु के बारे में वही दिखाते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से निकले। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ये लौकिक रीति के जो नाभि है ना, बाबा कहते हैं इससे निकलने वाला वैसा कोई बात है ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये बात हमें ज्ञान के स्तर पर समझनी है। सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। हमारी बुद्धि स्पष्ट होगी तो हम इन बातों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि नाभि का अर्थ एक तरह से कहें तो एक बिंदु केंद्र है और उसी में उस आत्मा का गुणवत्ताएं सिमट जाती हैं, तो बस एक बिंदु भर बचती हैं।
ब्रह्मा में, और फिर उसी से विष्णु निकलते हैं, मतलब वो उसका जब विस्तार होता है तो वो विष्णु रूप का होता है। बाकी और भी तरह की युक्तियाँ हैं कोई सी बात को समझने का। वहाँ कहते हैं बगैर चित्र समझाने में मेहनत लगती है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। तो इस बात को हमें अगर हम समझ पाते हैं तो हम समझा सकते हैं बहुत अच्छे से। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं, जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए, इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जवाहरी थे, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है, हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। अगर 84 जन्म का हिसाब निकालेंगे ना तो उसमें ये समझ में आ जाएगा कि नीचे ही उतरना है। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहीं हिले नहीं, फिर सुई में डाला जाता है, कहीं ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। वह कहते हैं ये तो बहुत बड़ी माला है, तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। जो लौकीर्ति में कहावत कहते थे ना कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो बस उसी तरह का है। राजा भोज बन रहे हैं और अभी हम गंगू तेली हो गए थे। बाबा कहते हैं इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी, बाबा कहते हैं मोल जो है ना आत्मा का है। तो तुमको हीरो हीरोइन का किरदार मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। अब जब हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। बाबा कहते हैं अब जब हमें हीरे जैसा जन्म मिल गया तो अब कौड़ियों के पीछे क्यों लगे हो। ऐसे भी नहीं कि कोई घर बार छोड़ना है, बस ड्यूटी की तरह उसको करना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। मतलब लौकिक किरदार जो है वो किरदार वैसे ही रहेगा, लेकिन हमें ज्ञान को, सृष्टि चक्र को, बाबा की उपस्थिति को अनुभव करते हुए दैवी गुण धारण करने हैं, तो जीवन हमारा हीरे जैसा बन जाएगा। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। ये है एम ऑब्जेक्ट, यही हमारा परम उद्देश्य है। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। बाबा इस चित्र को बहुत महत्व देना है। कौन सा चित्र? तो लक्ष्मी नारायण का चित्र। तुम बच्चों को बहुत सेवा करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में, इस तरह का प्रदर्शनी म्यूजियम जब बना है उसमें सेवाएं बहुत करनी है। विहंग मार्ग की सेवा बगैर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई बिरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं, तो 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। 40-50 बच्चे अगर हो तो उसमें कोई एक को ही स्कॉलरशिप मिल पाता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं, कोई एकदम थोड़ा सा क्लिक आगे पीछे हो गया तो उसको भी दिया जाता है। तो ये भी ऐसे ही है, प्लस में बहुत हैं, 8 दाने हैं, सो भी नंबर वार है ना। वहाँ कहते 8 दाने हैं जो स्कॉलरशिप वाले होंगे और उसमें भी नंबर वार होंगे, उसमें भी 19-20 का फर्क रहेगा। तो वो पहले राज गद्दी पर बैठेंगे। तो वो जो 8 माला में 8 होंगे ना, वो एकदम पहले गद्दी पर बैठेंगे, राजाई पद में होंगे। फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1,
उनकी भी डायनेस्टी चलती, उनका ही साम्राज्य चलता है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा? नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी पिता बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाबा ने समझाया था। ऐसे नहीं श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। श्री कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं, न उनके ज्ञान सिखाया, न श्री कृष्ण का कोई गोप गोपी हैं और न ही उनको वो ज्ञान सिखलाते हैं। वो तो है सतयुग के राजकुमार। वह कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे? वहाँ स्वर्ग में ना कोई पतित है जो उसको पावन बनाएंगे और ना ही वहाँ राजयोग की ज़रूरत है। तो अब तुम अपने पिता को याद करो। बाबा फिर शिक्षक भी हैं। शिक्षक को छात्र कभी भूल नहीं सकते। बाबा कहते हैं जब हमारा ये छात्र जीवन है तो इसमें हम अपने शिक्षक को भूल कैसे जाएंगे? बाबा को बच्चे भूल ना सकें, गुरु को भी ना भूल सकें। बाबा तो जन्म से ही होते हैं, पिता तो जन्म हुआ उसमें से पिता होगा, लेकिन शिक्षक तो जब ज्ञान लेते हैं तब समझते हैं। तो शिक्षक 5 वर्ष बाद मिलते हैं, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलते हैं। तो जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। बाबा कहते हैं और कई बार क्या होता है, गुरु बने वो लिए और फिर अगले ही दिन मर गए। तो फिर गुरु क्या करते हैं? तो गुरु का उसमें फिर क्या रहा? तो गाते भी हैं सदगुरु बगैर गति नहीं। सदगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कह देते। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफ़र करें। दूसरे जन्म के लिए वो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना, बाबा कहते हैं। और वो भी तब ना जब आएंगे, बाबा का परिचय पाएंगे, निश्चय होगा तब तो अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं, और कुछ नहीं का होता है वारिस नहीं है तो फिर सब कुछ गुरु को ही दे दिए। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। जैसा पुराना परंपरा की तरह चलता था ना, तो उस तरह का अब कोई नहीं करता है कि भगवान के नाम पर। अब धीरे धीरे वो चीज़ कम हो रहा है। बाबा समझाते हैं मैं गरीब निवास हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फ़र्क है। बाबा कहते हैं जब बाबा डायरेक्ट आए हैं तो हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, और इनडायरेक्ट में क्या हो रहा था, हमारा ही किया हुआ, बस उसमें थोड़ा सा इसी धरती पर, इसी जगह पर, इसी अवस्था में थोड़ा सा मिल जाता था। बाबा कहते हैं दोनों में कितना फ़र्क है। वो जानते कुछ भी नहीं है और इनडायरेक्ट वाले कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाबा तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के पिता से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाबा से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाले एक ही हैं, उनको ही याद करना है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। और कहते हैं इनको ऐसा पावन बनाते हैं हम आत्माओं को कि फिर जाकर के फरिश्ता बन जाते हैं। बैज पर तुम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैजेस। हमारे बाबा कहते हैं जो बैज है ना, ये भी एकदम अर्थ सहित हैं।
ये तो जीवदान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसी को पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज़ पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। बाबा कहते हैं ऐसा मनचित्र होना चाहिए, उस पर लिखावट इतनी बड़ी होनी चाहिए ना कि दूर से भी देख सके, दूर से भी कोई पढ़ सके। और दूर से अगर पास में भी तो ध्यान उस पर जाता है, बड़े अक्षरों में होने से ध्यान उस पर जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को हर चीज़ हमेशा बड़ी चीज़ पसंद आती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर लेना। क्या कहते हो, जो भी है ना वो सब 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है वास्तव में। दूसरा है जैसे बाबा पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सेवा करते हैं। 3 सेवाएं बाबा निरंतर कर रहे हैं। एक है पढ़ाना, दूसरा है संभाल करना, देखभाल करना और तीसरा है श्रृंगार करना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें भी बाबा समान सेवा करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना। जो हर कोई आज जीवन बंधन में बंधा हुआ है, सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। बाबा हमें अमृत कलश धारी बतलाते हैं और प्यासों की प्यास बुझाने कह रहे हैं बाबा। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। बाबा कहते हैं अगर सही आत्मिक ज्ञान का बूंद भी पड़ा ना, यथार्थ बूंद भी तृप्त कर देगा, उसे भी आत्मा तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। हाँ जी बाबा। कहते हैं अमृत कलश हमेशा साथ होगा तो खुद भी अमर होंगे और दूसरों को भी बना पाएंगे। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। जितना ज़्यादा हम एडजस्ट कर लेंगे ना, बाबा कहते हैं उतना ज़्यादा हम संपूर्ण बन जाएंगे। और आगे अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया, अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और इस संदर्भ में बाबा हर दिन हमें भिन्न भिन्न युक्तियों के साथ इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए कहते हैं, अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। बाबा कहते हैं अपना देह अभिमान का जो संकल्प है ना, उसको देह और दुनिया का जो परिस्थितियों का संकल्प है उन सबको समेट देना है।
घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। बाबा कहते हैं अब घर जाने के अलावा ना और कोई संकल्प नहीं हो। प्रकृति की, ऊपर नीचे की, अन्य आत्माओं के किरदार की बातों को देख करके बाबा कहते हैं हमें उनमें उलझना नहीं है। उन सब बातों को हमें समेट लेना है, जल्दी से समेट लेना है। सिर्फ घर जाने का संकल्प, बस यही संकल्प है कि अब घर गए कि गए। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करना है? अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाना होगा। बगैर अभ्यास के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो निरंतर हमें इस बात का ध्यान रखना है, सजगता रखनी है, और तभी हम इसका और अधिक अभ्यास कर पाएंगे, निपुण हो पाएंगे। अंजी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं, और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए।
तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।